हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन सीरीज की 13th वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इफ एल्स की कुछ एक्सरसाइज की, जिसमें हमने 3 एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था इफ एल्स का यूज करके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के नए अपडेट के एक फीचर के बारे में, एक नई चीज के बारे में जो पाइथन के 3.10 के बाद के अपडेट में इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका नाम है मैच स्टेटमेंट। अगर आप सी या C++ के बैकग्राउंड से, तो आपको पता होगा कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट जैसा करके होता है, जिसमें हम हमारा अगर आपको इफ एल्स यूज़ करना है या फिर बहुत सारे इफ एल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो आप हर केस के हिसाब से स्विच स्टेटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हर स्टेटमेंट को अलग स्कोप के अंदर आप प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे आपको कोडिंग आपकी ईजी हो सकती है। तो पाइथन में भी पाइथन 3.10 के बाद में आपके पास मैच स्टेटमेंट्स नाम का एक फीचर अवेलेबल हो गया है, जिससे आप ऐसे केस क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी मैच स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए, ताकि अपडेट्स आपको पाइथन की प्लेलिस्ट से सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। हाँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारे पाइथन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने पाइथन में एक एक्सरसाइज ट्यूटोरियल 4 नाम से एक नई पाइथन की फाइल को क्रिएट करा है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच स्टेटमेंट की फीचर है, जो कि पाइथन के 3.10 के बाद में अपडेट में प्रेजेंट है, यानी 3.10 के बाद के जितने भी अपडेट है 3.10 को इंक्लूड करके। तो यहाँ पर अगर मैं आपको हमारे टर्मिनल को ओपन करके बताऊँ, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा विंडोज़ का टर्मिनल ओपन कर दिया है। और आप आपके विंडोज़ का टर्मिनल पे अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे पाइथन लिख के एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे लैपटॉप में 3.12 जो पाइथन का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, वो यहाँ पे इंस्टॉल है। आपके पास इससे कोई पुराना है, यानी 3.10 से कोई ओल्डर वर्जन है। जनरली अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया है, तो 3.8 वर्जन आपके लैपटॉप या फिर पीसी में इंस्टॉल होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 3.8 वाले वर्जन को अनइंस्टॉल करना है। और मैंने जो मेरी वीडियो बताया था 3.12 वर्जन को किस तरह से इंस्टॉल करना है, उस वाली वीडियो को देख के आपको सिंपली 3.12 वर्जन को आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर आपको C++ पता है, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होते थे, जिसमें आप लोग हर स्विच स्टेटमेंट में काफ़ी सारे डिफरेंट केसेस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। अभी मैं आपको आपको मैच स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या मैच स्टेटमेंट्स होता है और किस तरह से काम करते हैं। तो अभी मैं एक x इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा एंटर योर नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नंबर। अब मैच स्टेटमेंट का यूज करने के लिए मेरे को सिंपली मैच कीवर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और मेरे को क्या मैच करना है उस मैच वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो अभी हम मैच करेंगे एक्स को, और यहाँ पर मुझे डिफरेंट केसेस को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं केस की, तो हमारे पास सबसे पहला केस होगा 1। तो यहाँ पर मुझे केस 1 नहीं लिखना पड़ेगा, यानी केस में हमारा जो इनपुट है वो क्या हो सकता है, उसमें लिखना पड़ेगा मेरे को। जैसे कि अगर यूजर 1 इनपुट करता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस 1, और यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्स कॉमा, यहाँ पे मैं एक एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा और इधर लिखूंगा x इज 1, यानी x इज 1 इज 1। और अगर मैं एक सेकंड केस क्रिएट करता हूँ, सेकंड केस में अगर यूजर 5 एंटर करेगा, तो सिंपली वापस एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग का यूज कर। अगर आपको एफ स्ट्रिंग नहीं पता, तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बताया था कि एफ स्ट्रिंग का यूज करके वेरिएबल या फिर किसी एक्सप्रेशन को किसी भी स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। और अभी मैं करूँगा x इज 5 में यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पर आप क्या करूँगा, इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 केस को क्रिएट कर दिया। एक हो गया फर्स्ट वाला केस, एक फिफ्थ वाला केस हो गया। इसी तरह से मैं वापस अगर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा एक और केस क्रिएट होगा। इस पर मैं केस क्रिएट करूंगा 7 के लिए, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा 7। और अगर आपको पता हो, तो आप हमारे पास में अगर C++ में आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। और मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास अगर इफ़ एल्स की बात करूँ, तो इफ़ एल्स में हमारे पास एल्स एज अ डिफ़ॉल्ट कंडीशन हमारे पास होती थी। अगर हमारा कोई सा भी केस अप्लाई नहीं होता, तो सिंपली हमारा डिफ़ॉल्ट वाले कंडीशन में वो केस चला जाएगा, जिसमें लिखूंगा प्रिंट एक्स। सिंपली हमारा एक्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके बताऊँ, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर 5 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज 5, जो कि हमारा है केस 5। अगर मैं वापस इधर पर 7 एंटर करूँगा, 7 इज 7। लेकिन हमारे केस के अलावा अगर कुछ भी यहाँ पर एंटर करता हूँ, जैसे कि अगर मैं 9 एंटर करता हूँ, तो सिंपली हमारा जो 9 है, 9 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर 9 एंटर करना है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं नॉट इन केस, किसी भी केस में 9 नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं 9 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ है नॉट इन केस। तो इस तरह से हमारा ये मैच स्टेटमेंट काम करता है।
तो मैच स्टेटमेंट्स के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपने सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा कि स्विच स्टेटमेंट्स के बाद में आपको हर स्विच स्टेटमेंट के बाद में ब्रेक का यूज़ करना पड़ता था, ताकि आपको प्रोग्राम को पता हो कि अगर वो स्विच स्टेटमेंट में आपका स्कोप है तो उसमें आप ब्रेक यूज़ करते थे, ताकि कंपाइलर को पता पड़े कि अगर ये स्विच स्टेटमेंट का केस एक्टिव है और ये खत्म हो जाता है तो सिंपली हमारा कोड बंद हो जावे। लेकिन पाइथन में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन में अगर एक केस मैच हो जाता है तो वो बाकी के कोई से भी केस चेक नहीं करता। लेकिन हमारे जो सी प्लस प्लस है उसमें ऐसा नहीं था। उसमें अगर एक केस मैच हो जाता है तो भी वो सेकंड और बाद के जितने भी केस है उसको चेक करता रहेगा जब तक वो उस मैच स्विच स्टेटमेंट से बाहर नहीं आ जाता। तो इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो सिंपली ये मैच से ही बाहर हो जाएगा। मैं अगर आपको इसकी डिबगिंग करके बताऊँ तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पे डिबगिंग करके बताता हूँ आपको। मैं इस ट्यूटोरियल 4 को यहाँ पे डिबग करूँगा, जिसमें मैं फर्स्ट यहाँ पर अगर 1 एंटर कर दूँ तो 1 हमारा फर्स्ट केस ही है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी x की वैल्यू में 1 असाइन हो गया और ये हमारा पहले केस पे आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं केस 1 में चेक करेगा और जैसे ये चेक करेगा तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो चुका है सक्सेसफुली। इसने बाकी कोई से भी केस को यहाँ पर चेक नहीं करा। लेकिन अगर मैं 1 की जगह 5 का यूज़ करूँ यानी 5 एंटर करूँ तो इस बार आप देखिए, इस बार हमारी इंटीजर की वैल्यू है, एक्स की जो वेरिएबल की वैल्यू है वो 5 असाइन हो चुकी है। अब इसने केस 1 चेक करा, अब ये केस 2 चेक कर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम हमारा केस 1 ही चेक कर रहा था और अब ये केस 2 सेकंड जो हमारा 5th वाला केस है यानी केस 5 चेक कर रहा है और ये 5 हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और सिंपली ये प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर अब मैं इस बार 5 की जगह 9 एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारी वैल्यू असाइन हुई, केस 1 चेक होगा, केस 5 चेक होगा, केस 7 चेक होगा। डिफ़ॉल्ट केस में आकर सिंपली हमारा डिफ़ॉल्ट केस की जो भी है वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है 9 इज़ नॉट इन केस। तो इस तरह से हमारा मैच स्टेटमेंट काम करता है पाइथन 3.1 में। उसके बाद ही यहाँ पर हमारी एक और चीज़ होती है, आप यहाँ पर केस स्टेटमेंट के साथ में मैं अभी इस डीबगिंग को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं अभी इस डीबगिंग को यहाँ से हटा देता हूँ। आप किसी भी केस के साथ में इफ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस केस के अंदर एक इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस है। इस डिफ़ॉल्ट केस में भी मैं और भी डिफ़ॉल्ट केस को आप क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक और डिफ़ॉल्ट केस क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट वाले डिफ़ॉल्ट केस में अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इफ एक्स इज़ नॉट एक्स इज़ स्मॉलर देन 20, तो सिंपली अगर एक्स की वैल्यू छोटी होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा एक्स स्मॉलर देन 20 केस। ये हमारा एक्स स्मॉलर देन 20 केस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ वापस हमारा प्रोग्राम और इस बार अगर मैं 19 एंटर करूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारा ये वाला जो डिफ़ॉल्ट केस है उस वाले डिफ़ॉल्ट केस की यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 20 से बड़ा कोई भी नंबर एंटर करता हूँ, 21 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा ये डिफ़ॉल्ट जो केस है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी केस के अंदर एक इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मैच स्टेटमेंट है वो काम करता है और ये जो मैच स्टेटमेंट है ये आपके पाइथन का जो 3.10 वर्जन है उसी के अंदर काम करेगा। और अगर आपके पाइथन का 3.10 वर्जन इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुराने वर्जन को हटा दीजिए आपके पीसी डिवाइस में और आप 3.10 वर्जन को इंस्टॉल कीजिए। मैंने लास्ट वाली वीडियोस में बताया है कि किस तरह से आप आपके सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो ऑन करने से पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग और नए नए ट्यूटोरियल्स हम हमारे चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाके पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको पाइथन की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।